welcome to the channel. And in this video I'm going to tell you last 10 day strategies जो कि मैंने भी follow करी थी to pass your CMA exams in first attempt, and yes I did pass in first attempt. तो guys सबसे पहले मैं बताती हूँ कि तुम कौन कौन से steps follow करो. Simple process. सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ लास्ट 10 डेज़ का. इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करो अपने सब्जेक्ट्स जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो CMA का, इंटर, फाउंडेशन और फाइनल. उसमें आप डिवाइड करो 3 पार्ट्स में. एक जो आपके थोड़े वीक सब्जेक्ट्स हैं, एक आपके जो एवरेज सब्जेक्ट्स हैं, एंड एक जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है. सबसे पहले टाइम टेबल में आप फर्स्ट वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करो कि सबसे पहले आप कुछ दिन वीक सब्जेक्ट्स करो, उसके बाद एवरेज सब्जेक्ट्स, एंड लास्ट के कुछ दिन आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स लो. तो सबसे पहले तो 10 डेज़ में से आप लास्ट के 2 डेज़ जो है वो फर्स्ट एग्ज़ाम को अपने दोगे, तो वो हम एक्सक्लूड कर लेते हैं. तो जो 8 डेज़ है उनमें से आप एलोकेट करो कि आपने वीक सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दे सकते हो. जैसे आप 2 डेज़ वीक सब्जेक्ट्स का दे सकते हो, एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर आपका अच्छा खासा होल्ड होगा, प्लस रिविजन भी आपकी फटाफट हो जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग सेकेंड इज़ कि आप स्ट्रैटेजिकली कैसे अपनी पढ़ाई करो. तो सबसे पहले तो जो आपकी समरी नोट्स होते हैं वो बनाना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बिल्कुल टाइम इतना मिलता नहीं कि आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत आराम से गो थ्रू कर सको. नहीं, तो सबसे पहले आपको समरी नोट्स पक्का बनाने हैं. जो भी अब आप 8 डेज़ में है उसमें रिविजन नोट्स, समरी नोट्स पक्का बनाओ, ताकि आप एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले भी वो देखो तो सब कुछ याद आ जाए. तो कॉन्सेप्ट्स में तो समरी नोट्स काम करेगा, लेकिन अगर जो क्वेश्चंस हो गए जैसे IDT हो गया या डायरेक्ट टास्क हो गया, तो उसमें जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, एंड उसमें से भी हाईलाइट करो कि जो आपके जिसमें आप अटक गए थे. जैसे कुछ क्वेश्चंस में होता है कि जो एक पॉइंट होता है, क्वेश्चन बहुत लंबा होगा बट एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होता है, तो आप उसे हाईलाइट कर लो या फिर आप उसे अपने नोट्स में ऐड कर लो, और उसमें बता दो कि अगर ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन मतलब जो एक स्टेटमेंट दी होती है वो आप इंक्लूड कर लो कि अगर ऐसी कुछ स्टेटमेंट आएगी तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा. तो क्वेश्चंस में से भी आपको सब हाईलाइट करने हैं, एंड यू हैव टू गो थ्रू RTP MTP. बट अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तो गाइज जो तुमने क्वेश्चंस क्लास में कर रखे हैं वो करो आराम से. RTP MTP क्योंकि मोस्टली टीचर्स RTP MTP इंक्लूड करते हैं अपनी स्टडी मटेरियल में, तो स्टडी मटेरियल में से करो अगर टाइम तुम्हें नहीं मिल रहा. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड थिंग इज़ डोंट चेंज योर रूटीन. अगर तुम्हारा रूटीन ऐसा है कि तुम रात में पढ़ते हो, तुमसे सुबह नहीं पढ़ा जाता, तो ऐसे ड्रास्टिकली अपनी लाइफ में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब मैं सुबह पढ़ूंगा, अपना पूरा टाइम टेबल मतलब पूरा अपना चेंज कर लूँगा. क्योंकि इससे आपको जब आप चेंज करते हो तो आपकी पूरी बॉडी को चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है, और आपका माइंड भी बहुत जल्दी थक जाएगा. इसलिए अपना रूटीन जैसा आप फॉलो कर रहे हो वैसे ही करते रहो. नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ थिंग इज़ कि बहुत सारे बच्चे ना रिविजन लेक्चर्स देखने के चक्कर में या फिर कुछ जो न्यू टॉपिक्स होते हैं वो करने के चक्कर में लग जाते हैं. नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना. जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया है डू फॉलो इट. कोई नए टीचर पे स्विच मत करो, क्योंकि एक नए टीचर की स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो पूरा मतलब माइंड तुम्हारा डाइवर्ट हो जाएगा इस चक्कर में. तो जो तुम्हारे टीचर ने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो पढ़ो बहुत आराम से. अगर कोई टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो उसका जो थोड़ा बहुत की समरी है वो तुम देख सकते हो, लेकिन टीचर्स चेंज मत करो, क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या होता है कि रिविजन लेक्चर्स देखने के चक्कर में या फिर जो शॉर्ट्स बनाते हैं टीचर्स वो देखने के चक्कर में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो वो मत करो. जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, जो तुम्हें की कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उस पर फोकस करो. ठीक है. सेकेंड लास्ट टिप जो मैं तुम्हें दूंगी वो है एग्जामिनेशन में तुम कैसे प्रेजेंट करते हो अपना पेपर. तो गई सबसे पहले तो हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं होते, इसलिए आराम से ऐसा मत करना कि सजा सजा के आंसर लिख रहे हो और टाइम तुम्हारा वेस्ट जा रहा है सर. एंड नेक्स्ट इज़ कि जो तुम्हारे 15 मिनट्स होता है रीडिंग टाइम, उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना, क्योंकि उन 15 मिनट्स में तुम MCQ बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो. प्लस जो तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स होते हैं उन्हें तुम अरेंज कर लेना कि सबसे पहले तुम कौन सा करोगे, क्योंकि ऑर्डर वाइज करो ये कंपलसरी नहीं है. इसलिए उनकी अपने दिमाग में से इमेज बनाना कि सबसे पहले तुम कौन सा क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है. एंड जो तुम्हारे थ्योरी केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. सबसे पहले जो होता है कि प्रोविज़न जो होता है, नेक्स्ट की जो केस बेस्ड होता है, केस बेस्ड को एलैबोरेशन करते हैं वो, एंड देन थर्ड इज़ कंक्लूजन. तो उसको अच्छे से पैरा में डिवाइड करना, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना,
अगर किसी क्वेश्चन में तुम अटक जाते हो करते करते तो कोई नहीं, उसको एक पेज छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। एक ही क्वेश्चन में अटके मत रह जाना, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, प्लस वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाना। हर जो भी क्वेश्चन है, जैसे टैक्स में स्पेशली जो भी तुम एंट्रीज कर रहे हो उसके आगे वर्किंग नोट नंबर 1 डाल के लास्ट में ऐड करते रहना, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। एंड MCQ में कोई भी तुम्हें एडिशनल एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेंशन कि राइट आंसर कौन सा है, बस वो ऑप्शन लिख देना एंड आगे अपना पेपर कंप्लीट करना। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट क्विट। तो गाइज, अगर आप लास्ट 10 डेज़ में अगर सोचो ना कि नहीं मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, मैं फ़ेल कर दूंगा, मुझे अपना फेलियर नहीं देखना। मोस्टली बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मुझे अपना फेलियर नहीं देखना, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मोटिवेशन लो हो जाएगी, तो इससे अच्छा मैं एग्ज़ाम देता ही नहीं हूँ, नेक्स्ट अटैम्प्ट में आराम से दे दूँगा। नहीं गाइज, अब तुम्हें लास्ट 10 डेज़ में ये सब गलती नहीं करनी है, बिकॉज दिस वॉज द थिंग जो मैं भी अपनी, जब मेरे टाइम में एग्ज़ाम्स थे तो मैं भी ये गलती कमिट करने वाली थी, बट थैंक गॉड मैंने नहीं करा, क्योंकि ग्रुप 1 में मेरी भी प्रिपरेशन बहुत कम थी, लेकिन फिर भी आई वेंट एंड आई डिड पास। तो गाइस ऐसे मत सोचो, क्योंकि आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करो, जो भी तुम्हें स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है करो, और अपना वीक सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट करो, ताकि तुम उसमें पास हो जाओ। एंड वर्क ऑन योर एवरेज सब्जेक्ट्स प्लस योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। And very important, don't quit at the last moment. I'm repeating it again and again, don't quit, because guys एक अटैम्प्ट छोड़ना इज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता है। एंड तुम अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, मोटिवेशन लाओ थोड़ा अपने अंदर, बिकॉज नो वन गोइंग टू डू इट फॉर यू। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, क्योंकि अब यू कांट अफोर्ड कि तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाए। एंड अगर तुम्हें फिर भी लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, स्टिल गो टू योर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम दो, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, लेकिन यू हैव टू ट्राई, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। एंड आई एम गारंटिंग यू कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। और क्या कहते हैं, अगर तुम इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हो तो पक्का तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। डोंट वरी गाइस, इट्स ओके, सब हो जाएगा। रिलैक्स रहो, काम माइंड से पेपर देना। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, एंड डू कॉमेंट फॉर, तो अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पूछना तो आई विल बी रिप्लाइंग टू इट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।